नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब लोग खुशल है ना? अच्छा, तो बच्चों हम शुरू करें अपने पहला पाठ। देखो, हमारे पाठ का नाम है अंदर जन्म की जबानी रजिया की कहानी। यहाँ दो व्यक्ति है। कौन कौन थे? कौन कौन है? अंदर जन्म और रजिया, यही दोनों कैरेक्टर है। तो ये चित्र देखें, यहाँ वो दोनों कैरेक्टर है। देखो, ये है रसिया और ये है अंदर जन्म। तो बच्चों, इस कहानी में मनुष्य के जो हेल्पिंग मेंटालिटी है ना, वही इसमें है। यह अंदर जन्म एक हिंदू रिलीजन का व्यक्ति था और रजिया एक मुसलमान। मगर इन दोनों के रिश्ते हैं ना, ये अनमोल है। ऐसे रिश्तों को हमें बढ़ाना है। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे रिश्ते हम देख सकते हैं। तो बच्चों, यह कहानी शुरू करें। बच्चों, पुस्तक ले लो, पेज संख्या 5 है, ले लिया है ना? अच्छा, पाठ का नाम अंदर जन्म की जबानी रसिया की कहानी। अम्बलपुर पायसम का नाम सुने हैं? आपने अवश्य सुना होगा, है ना? नहीं तो सुन लीजिए। ये अम्बलपुरा पायसम कैसा है? अम्बलपुरा एक टेम्पल है, वहाँ की पायसम है ना, वह बहुत फेमस है। उसी तरह एक कहानी है ये। देखिए, यह केरलम का सबसे प्रसिद्ध दुग्ध पायसम है। दुग्ध पायसम का मतलब क्या है? हाँ, ये मिल्क बनाया गया है। ओके, तो देखें, इसका स्वाद और मिठास अनुपम है, बहुत टेस्टफुल है, उतना ही। ओके, इसी कारण मलयालम भाषा में एक शैली भी प्रचलित है, अम्बलपुरम पायसम बोले। ये एक शैली है। जो कार्य बहुत अच्छे होता है तो लोग ऐसे कहते हैं, मलयाली लोग ऐसे कहते हैं कि अम्बलपुरा पायसम बोले। ओके, तो देखें, अम्बलपुरा में श्री कृष्ण मंदिर है। किसका मंदिर है? श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जहां निवेद्य यह है दुग्ध पायसम। ओके, वहां की जो कृष्ण को देने वाले निवेद्य पायस क्या है? यही गिर है, यही अम्बलपुरा पायसम, इसी नाम से यह प्रचलित है। तो बच्चे, यहाँ क्या कहा है? अम्बलपुरा पायसम के बारे में कहा है। कहाँ की एक मंदिर है, अम्बलपुरा में एक मंदिर है, वहाँ कृष्ण को देने वाले निवेद्य का नाम है अम्बलपुरा पायसम। यह एक तरह का गीर है। मलयाली लोग के बीच में एक शैली है, अम्बलपुरा पायसम बोले। जो जो अच्छे कार्य होता है उस समय क्या कहेंगे? हाँ, यह उसी तरह का है, अम्बलपुरा पायसम जैसा है। ओके, अम्बलपुरा के थोड़ी दूर नीरकुन्नम के पास माधवमुख नामक एक जगह है। कौन सा मुख? माधवमुख। तो देखो, नीरकुन्नम ग्राम पंचायत सदस्य रजिया की कहानी अम्बलपुरा पायसम की तरह मीठी और अनुपम है। सुनिए, चेल्लम्मा अंदर जन्म की जबानी। तो देखें क्या है, अगले अनुच्छेद पढ़े। मैं 77 साल की बूढ़ी हूं, मेरा कोई निकट संबंधी नहीं है। सालों पहले मेरी विधवित शादी हुई है। तो देखो, ये चेल्लम्मा अंदर जन्म कुछ बोल रही है। क्या बोल रहे हैं? देखते हैं। मैं 77 साल की बूढ़ी हूं। कितने साल की? 77 साल की। 77 साल की। मेरा कोई निकट संबंधी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अपने वाले कोई भी नहीं है। सालों पहले मेरी विधिवत शादी हुई थी। मेरा शादी विधि के प्रकार हुई थी। पति दिमाग से कमजोर था, उतना दिमाग वाले नहीं है, कुछ कमजोर वाला था। फिर क्या हुआ? शादी के 5 साल बाद वे मर गए। कितने साल बाद उनके पति मर गए? 5 साल के बाद।
ये कौन कहते हैं? चेल्लम्मा कहते हैं। तो चेल्लम्मा कहते हैं कि अब उसका कितना साल हो गया है? कितना हो गया है? 77 साल हो गया है। और उनका शादी विधिवत रूप में, विधि प्रकार उनका शादी हुई थी। और ये शादी करने वाले कौन था? पति कैसा था? वो दिमाग के कुछ कमजोर था। 5 साल के बाद क्या हो गया? वो चल बसे थे। कोई बच्चा नहीं हुआ। उनका कोई बच्चा था नहीं। फिर क्या हुआ देखो, इस कारण ससुराल छोड़ना पड़ा। तो यहाँ सब क्या है कि अगर करने के बाद बच्चा नहीं है तो क्या करना है? अगर उसके पति मर चुके हैं तो अपने घर में जाना है। अगर बच्चा है तो वहाँ रहेंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे? अपने मायके जाएंगे, ससुराल नहीं रह सकते हैं। उसी तरह चेल्लम्मा को भी बच्चे नहीं था, अपने पति चल बसे थे, इसलिए क्या हो गया? उसको अपना घर जाना पड़ा। और यहाँ वो कहते हैं कि उसे कोई रिश्तेदार भी नहीं है। क्या करे चेल्लम्मा? देखें, कोई निकट रिश्तेदार नहीं है, क्या करूं? कहाँ जाऊं? रास्ता अंधेरा भरा दिख रहा था। तो चेल्लम्मा की रास्ता तो अंधेरे से भरे है। कहाँ जाना है मुझे? क्या करूं मैं? इस उम्र में मैं क्या कर सकती हूँ? देखो नेक्स्ट अनुच्छेद में क्या कहते हैं? ठीक उसी समय जीवन की रोशनी लेकर ललितांबिका अंदर जन्म आई। बच्चों लोग, तुम्हें मालूम है कौन है ये ललितांबिका अंदर जन्म? हाँ, एक मशहूर कवयित्री है। वो आ गई। वो आकर क्या किया देखो। ललितांबिका को आप जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं ना। देखो, मलयालम की लोकप्रिय उपन्यासकार है। मलयालम के लोकप्रिय उपन्यासकार है ये कौन? हमारे ललितांबिका अंदर जन्म। वह एक कवयित्री भी है। उनके घर में लगभग 25 साल सेवा की। कितने साल? 25 साल। कौन? हमारे चेल्लम्मा अंदर जन्म। तो जब वो अपने रास्ता कहाँ जाना है ऐसे सोचकर वह रहते थे ना, उस समय कौन आ गया? ललितांबिका अंदर आ गई। और क्या किया? अपने घर में ले गए। किसको? चेल्लम्मा को। वहाँ कितने साल? 25 साल वहाँ उनकी सेवा की। कौन? चेल्लम्मा। ओके, फिर देखो, इस बीच ललितांबिका अंदर जन्म का निधन हुआ। तो क्या हो गया? ललितांबिका अंदर जन्म का भी मृत्यु हो गई। ललितांबिका अंदर जन्म भी चल बसे। तो देखो, मैं कमजोर हो गई, कुछ करने लायक नहीं। तो क्या है? मैं अब कमजोर हो गई हूं। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूं। मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और देखो, क्यों किसी के लिए बोझ बनूं? फिर चेल्लम्मा ने सोचने लगी, मैं क्यों अपनी जिंदगी ऐसे बिता दूं? मैं क्या करूं? ऐसे वो सोचने लगी। मैंने आत्महत्या करने की ठानी। क्या करने की ठानी? बच्चों, कभी भी ऐसे सोच हमको नहीं होना है। ओके, सभी प्रॉब्लम के लिए एक हल होगा। ओके, सॉल्यूशन होगा। हर एक प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन होगा। तो देखें, ये सोचने वाली चेल्लम्मा को क्या हुआ? देखें, मैंने आत्महत्या करने की ठानी, तय कर ली। ओके, आत्महत्या करने की तय कर ली। मेरे पास टिन की एक बिटिया थी जो सुख दुख में साथी बनकर मेरे संग चलती थी। मेरे पास एक बक्सा थी, एक बॉक्स था, एक ट्रंक बॉक्स। वो मेरे साथ, मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ थी। वो लेकर वो कहाँ निकले? हाँ, आत्महत्या करने के लिए निकले। मैं अपने माल असबाब उसमें भर ली और माधवमुख की रेल पटरी पर मृत्यु की इंतजार में खड़ी हुई। तो क्या करने लगी? ये अपनी सारी चीज़, उसको कुछ ड्रेस सब है, वो सब क्या किया? इस पेटी में भर दिया
और क्या किया, निकल गए कहाँ, माधवमुख रेलवे स्टेशन के पटरी पर अपने मृत्यु के इंतजार करते हुए वह वहां बैठ गए। तो देखो ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, उसकी विधि के आगे मनुष्य भला क्या कर सकते हैं। हाँ देखो हमारे चेल्लम्मा ने आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, अपनी पेटी बांधकर रेल की पटरी में बैठने लगी, मगर ईश्वर की इच्छा और था, वह हम कभी भी समझ सकते ही नहीं, है ना। देखें बाद में क्या हो गए, पहले मैं नए शब्द लिखती हूँ। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या नए शब्द है ये देख सकते हैं, जांच कर ले। तो बच्चे ये तीनों अनुच्छेद में क्या क्या नए शब्द पढ़े हैं देखें। मिठास यानी स्वीटनेस, नैवेद्य एक होली फूड है। दुग्ध पायसम मिल्क से बनी हुई खीर। ओके, नेक्स्ट सदस्य मेंबर, रिश्तेदार रिलेटिव्स, ससुराल हस्बैंड्स होम, निधन डेथ। तो बच्चों ये सारे वर्ड अपने नोट पर लिखें, उसका अर्थ भी लिखें। ओके, तो बच्चों मैं ये यही समाप्त करती हूँ, और ये चैप्टर है ना, ये तीनों अनुच्छेद क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। ओके, करेंगे ना। अच्छा, तो अलविदा, बाय।